रुफ़ा मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम, जैसा कि मेरे वीडियोज़ आपको मिलेंगे कि जो मांगने वाले होते हैं, सवाल करते हैं घर पर आके या रास्ते में, कोई मुसाफिर होता है जिसको हम ज़्यादातर मांगने वालों को हम पहचानते ही नहीं, चेहरे से भी नहीं पहचानते हम। तो मांगने वालों को यहाँ तक कि हमारे शहर में रहते, जिनको चेहरों से भी पहचानते हम, लेकिन हमको थोड़ी मालूम रहता कि वो वाकई में मुस्तहिक है या फिर ढोंगी है या उसकी ज़रूरत नहीं है, मुस्तहिक नहीं है वो, लेकिन मांग रहा है प्लानिंग करके या झूठ बोल के। तो हमको ये बतलाया जाता है कि भाई तहकीक करके देना चाहिए। और मैं खुद उसमें इन्वॉल्व था कि पहले मैं बाकायदा, हमारी एक अमरावती में एक वो थी, अभी भी है वो संस्था, कि हम तहकीक करके देते थे। लोग हमारे पास जमा करते थे किस लिए कि ये तहकीक करके देते बाकायदा, और हम तहकीक करके देते थे मुस्तहिक कौन है क्या है। जो मांगने आया वो मुस्तहिक नहीं होता ये समझते थे, ज़रूरी नहीं कि मुस्तहिक हो, तहकीक करते थे। तो उसमें असल में क्या है कि दो राय है। ज़्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे कि तहकीक करके देना चाहिए, और उसमें जमातों तक के उलमा हजरात तक के उसमें मुत्तफिक है कि वो जो हकदार होते हैं उनके हक़ मारे जा रहे हैं, इस तरह से बताते हैं। उस पर मेरे वीडियोस भी हैं। लेकिन जब मैंने कुरान का मुताला किया, जब आयतें पढ़ा, तो बिल्कुल चौंक गया, दिल दहल गया मेरा। हालांकि तहकीक में बहुत एक्सपर्ट था मैं तहकीक करने में, लेकिन कुरान की जो आयतें हैं वो ऐसी है कि तहकीक का बोल ही नहीं, अल्लाह ताला ने बतलाए नहीं। कुरान में कहीं भी ऐसा नहीं है कि मुस्तहिक की तहकीक करो। हम कोई मांगने आया तो उसकी तहकीक करो। आपने भी पढ़ लेना, मेरी वीडियोस मौजूद है, यहाँ भी रेफरेंस देता हूँ मैं। सूरह अल-मारिज आयत नंबर 25, सवाली हो या बेसवाली सबको देते रहो। सवाली मतलब जो मांगता उसको दो, कहाँ है यहाँ पे तहकीक करके दो। बेसवाली यानी जिसको चेहरे से पहचान लो, हम सवाल नहीं करता तो चेहरे से पहचान लो उसको, शर्माता, बोलता नहीं, तकल्लुफ़ करता, तो उसके चेहरे भाव से पहचान लो, उसको भी दो। जो सवाल करता उसके लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। सूरह अज़्ज़ुहा आयत नंबर 10, और सवाल करने वालों को झिड़की ना दो। सवाल करने वालों को झिड़की मत दो। हम तहकीक करके देंगे, जाओ अभी तुम्हारा नाम लिखा दो, हम आएंगे तुम्हारे घर पर। अरे मुसाफिर है वो, उसका जेब कट गया, ये हो गया, तो उसकी क्या तहकीक करेंगे आप? नहीं, शहर वालों की तो करेंगे। यहाँ भी इस आयत पे पढ़ेंगे आप, यहाँ भी तहकीक नहीं है। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 19 आयत नंबर 19, इनके मालूम में हक़ है सवाली और गैर सवाली का। असल में तुम्हारे मालूम में अगर ईमान वाले हैं तो उनका सवाल करने वाले का हक़ है उसमें। अल्लाह ने फरमाया कोई तहकीक की ज़रूरत नहीं। तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे जब ये किया। मैं तो इसका मुताल्ला के कुरान में जब ये आते मेरे सामने आई, इस पर गौर व तदब्बुर किया मैंने, और गैर सवाली का भी, तीनों जगह। फिर किसी को फिर भी इत्मीनान नहीं होता तो वो समझ ले कि हदीस भी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाली का सवाल पूरा करो, अगर घोड़े की पीठ पर भी बैठकर आए तो भी उसको झिड़की मत दो, तो भी सवाल उसका पूरा करो। घोड़े की पीठ पर, उस वक्त में घोड़ा जो सवारी होती थी ना, तो जिसके पास में माल होता था, एक अच्छा मतलब खाता पीते घर का है, उसके पास घोड़ा हुआ करता था। तो क्या इस हदीस से इनकार है उनको? क्या वो मुनकर हदीस है? हम तो वो चार्जेस लगाते, मुनकर हदीस मत बनो। कोई हदीस का अगर कुरान की आयत से टकराती है, अरे ये मुनकर हदीस हो गए, तो इस हदीस के मुनकर हो गए। हदीस में है ही नहीं ऐसा। हदीस तो बाकायदा कुरान की इन आयतों की तर्जुमानी करती कि तहकीक की ज़रूरत नहीं है। घोड़े के पीठ पर भी बैठकर आए। आज घोड़ा नहीं, अगर इंडिका कार में आएगा और कार में बैठकर आएगा, सवाल रखेगा, तो हमको बेजा गुमान करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कुरान में आयत है बेजा गुमान मत करो, कि बाज़ गुमान गुनाह में शामिल है। तो गुनाह में शामिल होते। फिर ये कि मंजर आम पे दिखता कि कई उसमें तो ऐसे होते कि जो ढोंगी होते नहीं मुस्तहिक, लेकिन मांगते। तो अल्लाह ने तो उस तरह से बतलाया नहीं ना उसमें। इसी ज़बान में मुख्तलिफ राय है। जब मुझे पता चला तो मैंने फिर तहकीक करना छोड़ दिया, उनके साथ काम करना छोड़ दी। जो मेरे दोस्त, मेरे चहीते, लेकिन मुझसे कहा तो मैं बोला भाई माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं कर सकता तहकीक। लेकिन
जिनकी तहकीक किया था पहले, उनसे मैंने माफ़ी मांग ली, लेखी में मेरे वीडियोस भेज दिया उनको, जिन किसी तक के बात पहुंची होंगी या नहीं पहुंची होंगी, जो मुस्तकिन थे कि भाई अब मैं तहकीक नहीं करता, क्योंकि बात खुलकर सामने आ गई। लेकिन वो कुरान की आयत के बाद में भी गौर व तदब्बर करने को तैयार नहीं। आज भी उनके और मेरे दरमियान ज़्यादातर जो मेरे साथी है, मेरे दोस्त और जिनसे मैं जुड़ा हूँ, वो तहकीक के कायल हैं, क्योंकि जिस जमात से जुड़े हैं वो जमात खुद तहकीक करती कि तहकीक के बगैर देना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने कुरान की आयतों पर गौर किया तो मैं उस चीज़ से निकल गया। तो फिर तरह तरह के वीडियोस भेजते मुझे कि देखिए वो फलाने ने जमा किया, तो वो लंगड़ा था, अपाहिज था, लेकिन कितने पैसे जमा किया, अकेले में पैसे गिना तो इतने पैसे निकले उसके पास में। अरे वो देखने की ज़रूरत ही नहीं हमको। तो उस ज़माने में आज ही एक वीडियो, जो मेरे बहुत अच्छे चहीते दोस्त है और बहुत मोतबर शख्सियत है, वो मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, बहुत, यानी वो गलत बोल ही नहीं सकते, लेकिन वीडियो भेजा उन्होंने। कैसा वीडियो भेजा? एक लड़की जो मुस्लिम है, ईमान वाली, और गालिबन पाकिस्तान की है वो, तो उसका बाकायदा इंटरव्यू किसी ने लिया। तो वो इंटरव्यू बाकायदा, उसमें वो कोई एंकर ने लिया, कोई चैनल वगैरह का नाम है नहीं, लेकिन वो बात का जवाब दे रही किसी से कि भाई आप पहले इतना माल आपने कैसा हासिल कर लिया, क्योंकि उसका वो बताया कि अब मलेशिया में शिफ्ट हो गई मैं, अब मलेशिया में मेरे 2 फ्लैट हैं और 1 कार है, और मेरा बिज़नेस चलता बाकायदा, वहाँ होटल है या जो भी कुछ, उसका अच्छा खासा बिज़नेस मैंने जमा ली। तो किस बलबूते पे जमाया? तो उसने कहा कि मैंने ये जो मेरा बिज़नेस तैयार किया, तो किस वजह से तैयार किया कि मैं पहले भीख मांगती थी। कैसी भीख मांगती थी आप? तो बस झूठ बोल के। कैसा? तो मैं नकाब पहन के जाती थी, चेहरे के पाबंदी के साथ में, ये कहती थी कि मैं अंधी हूँ, मैं नाबीना हूँ, और हाथ में लकड़ी होती थी मेरे, ऐसा चलना स्टाइल में मारती थी मैं, ड्रामिकल अंदाज में। तो लोग मेरे को देते थे, मैंने काफ़ी पैसे जमा किए उसमें। फिर एक शख्स तो ऐसा था कि जिसने मुझे 5 लाख दिया, इतनी बड़ी अमाउंट दिया, घर तक के देखने आए तहकीक के लिए। तहकीक किया तो मैंने वो मेरा वो जो छोटी सी कुटिया ऐसी बताई कि देखिए मेरा ऐसा इंतज़ाम वैसा इंतज़ाम कुछ है ही नहीं, तो उसने मुझे 5 लाख दिया। अब वो भी हो सकता मेरा वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन मैंने अल्लाह से माफ़ी मांग लिया, और वो इंटरव्यू दी उसने बाकायदा, उसको बेस बना के उन्होंने मुझ तक के भेजा, वो हमारे रफ़ीक ने, कि भाई कम से कम अब तो तहकीक करना शुरू कर दूं मैं। तो मेरे को एक बताइए भाई, तो मैंने सोचा कि जब तहकीक करने का इतना आपको शौक़ है कि तहकीक ही आपके पास में ही है, जबकि तहकीक कुरान में एक जगह आया था बस कि किसके लिए तहकीक कहा अल्लाह ने, कि जब कोई नाफरमान कोई ख़बर लाए तो तहकीक कर लिया करो। अगर वो नाफरमान है, आया ईमान वाला हो या ईमान वाला ना हो, लेकिन नाफरमान है तो उसकी ख़बर को डायरेक्ट रिजेक्ट करते नहीं आता। कोई ख़बर लाए तो रिजेक्ट मत करो, तहकीक कर लो, उसके बाद में उसकी ख़बर पर कोई ख़बर है तो यकीन करो उसकी बात पर। और अगर नाफरमान नहीं है तो फिर हम उसकी बात मान लेंगे। तो तहकीक वहाँ पर आया है, ना कि मांगने वालों के लिए। तो उन्होंने वीडियो भेजा और ये बताया कि देखिए ऐसा ऐसा इतना माल हासिल कर ली, और वो पाकिस्तान में आई। पहले मैं आए दिन पाकिस्तान आती हूँ, ज़ाहिर है प्लेन से आती हूँ और जाती, मैंने अच्छा माल, अब मैं भीख नहीं मांगती, लेकिन मैंने भीख मांग के सब ये किया। तो वो दिखाने के लिए कि देखो भीख मांग के लोग कैसे कितने आगे बढ़ जा रहे हैं, कैसा ढोंग कर करके भीख मांगते गलत तरीके से, और हम दे देते। तो तहकीक करके देना चाहिए, इस तरह से उन्होंने लाया। मेरा कहने का मतलब यह है, मेरा सवाल यह है उनसे कि वो जो वीडियो आया, वो जो भेजा उन्होंने वीडियो क्लिपिंग, और सारे लोगों को दिखाया जा रहा है वो, और मुझे भी भेजा कन्विंस करने के लिए। तो ये तहकीक की आपने कि वो वीडियो फेक वीडियो तो नहीं है, किसी ने बनाया अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए कि उसका वीडियो ज़्यादा चले, या फिर किसी ने इसलिए बनाया कि किसी आलिम को रब बना लिया उसने खुदा, क्योंकि उलमा की अक्सरियत तहकीक करके दो इस चीज़ को मानती। एक जमात का प्लेटफॉर्म तो बाकायदा बगैर तहकीक के देता ही नहीं, ये भी है। तो बस चीज़ तो सही है, उनके दिलो दिमाग में बैठ गया कि भाई तहकीक करके देना चाहिए, तो बनाओ एक वीडियो, भले ही फेक बना दो, लेकिन वो जमात का कोई शख्स नहीं बनाएगा, और जिसने भेजा वो नहीं बनाएगा मुझे, लेकिन कोई जनरल इंसान बना देगा। चला दो इसको, बात क्या हो रहा, सच बात बताने के लिए अगर अपन ने बना के भेज दिए तो
एक इस टाइप का ड्रामिकल अंदाज में बना दो, किसी को बोल दो कि उसने मांग के ऐसा ऐसा की। तो क्या उन्होंने उसकी तहकीक किए थे कि वो वीडियो सही है कि फेक है? हो सकता अगर फेक होगा तो इस्लाम का कायदा क्या है? इस्लाम का भी कायदा ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, और दुनिया का भी कायदा, और इंडियन संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी ये तरतूद है। क्या है कायदा इस्लाम का? कि भले ही 99 गुनहगार छूट जाए, 99 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होना चाहिए। एक बेगुनाह को तक सज़ा नहीं होना। इसी तरह इस्लाम का भी ये कायदा है कि भले ही 99 टूट जाए, छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होना चाहिए। इस्लाम का भी कायदा है, भारतीय संविधान में भी प्रोविजन है, दुनिया का भी यह कायदा है। तो अगर हम ये तहकीक करें और उसमें अगर कोई एक जो मुस्तहिक था वाकई में, और उसको हम झिड़कनी दे देते अगर, तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे हम, जबकि अल्लाह ने बताया नहीं कि तहकीक करो। तहकीक के वीडियो भिजाना, तो वो फेक वीडियो है क्या? नहीं। क्या उस खातून से आप मिले जिसने वीडियो बनाया, उससे मिले? वो किस चैनल से आया, उस चैनल वालों से मिले आप? कोई चैनल वगैरह नहीं, उसमें बस ऐसा है खाजगी तौर पे प्राइवेट किसी ने बना दिया, कोई चैनल का नाम नहीं आएगा, फलाना कोई मोतबर चैनल या वो शख्सियत कि जिससे हम जाके पूछ सकें। मेरा उनसे सवाल है, वो शख्सियत से, हमारी इज्जत में आप शख्सियत हमारी, मेरे दोस्त से, मेरे रफ़ीक से, कि क्या आपने वो वीडियो भेजने के पहले लोगों तक, मुझ तक के और लोगों तक के ये तय कर लिए कि वो वीडियो मतलब बिल्कुल सही है? वाकई में ऐसा हुआ कि जिसने 2 फ्लैट कितने लाख के होते, मलेशिया में 2 फ्लैट, 1 कार और कोई होटल वगैरह, उसने बताया कि अच्छा बड़ा बिजनेस चल रहा है, वो मांगने ऊपर इतना बना ली। अरे अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई गलत मांग के कुछ अगर संपत्ति भी ऐसी बना लिया उसने, तो भी हमको हक हासिल नहीं है कि हम तहकीक करें। सवाल करने वाला सवाल पूरा करो। आप देखेंगे माशरे में मंजर आम पर तो आबादी के 2% भी नहीं है मांगने वाले, जिनको हम मना करते, 2% भी नहीं है। रास्ते से इतने लोग चलते तो मांगने वाले कितने दिखते आपको? जितने लोग चलते उसके 2% भी नहीं दिखेंगे आपको मांगने वाले। बहुत बड़ा जिगर होना हाथ फैलाने के लिए, इज्जत को दांव में लगाना पड़ता। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, वो जो शेर है ना, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। अल्लाह का बेवफा होता है, कोई झूठ बोल देता है, झूठ बोल के मांगता है, तो हमने ये देखना चाहिए कि झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्यों झूठ बोलता? वो अगर मांगे तो उसको कोई 1 रुपया देता, 2 रुपये, 5 रुपये भी नहीं छोड़ते। अब जब वो चिट्ठी लाता, दवाई की चिट्ठी लाएगा झूठ बोल के, या कोई और आइटम लाएगा, वो झूठ बोल के मांगता, तो फिर 100-200 रुपये मुश्किल से 100 देगा, कोई 200, जबकि चिट्ठी लाता 1000 रुपये की दवाई की चिट्ठी की। एडमिट का झूठ बोलता कि एडमिट है, वो डॉक्यूमेंट्स लाता, लेकिन देते कितने, 100-200, 300। जाके तहकीक करने को तैयार नहीं, तहकीक भी करेंगे तो बस हवाई मामला, जबकि तहकीक का भी नहीं देते इतना, उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं करते। अरे जब तहकीक करते तो फिर गए, तो फिर पता चला हमको कि हम 100 रुपये देने वाले थे, लेकिन अगर पता चला कि वो अकेले के लिए मांग रहा था, लेकिन उसके पूरे घर के 10 मेंबर भूखे हैं, तो फिर दो भूखे खाना, 1000 रुपये दो, वहाँ दूसरे से मांग के दो। फिर अब तहकीकी के जब कर रहा है, तो कोई मुसाफिर मांगता है तो मुसाफिर का पूछो पूरा पता, जाओ वहाँ पर उसके साथ में, वो जहाँ जाना जाता है टिकट खुद की भी भरो, वहाँ जाओ ना स्पॉट पर, वहाँ देखो ये मुसाफिर है या नहीं है ये। तो तहकीक, इसलिए वो झंझट में पड़ने वो डालेंगे अल्लाह ने झंझट में। इस तरह के बेजा गुमान करते, ऐसे वीडियोस भेजते, मस्जिद के सामने कोई खड़े रहते, देंगे कम उनको बोलेंगे तुम क्यों खड़े हैं, ऐसी मांगते, ये मांगते, उनको ये करते बेचारों, जबकि अल्लाह ने तहकीक वगैरह का कहीं भी नहीं कहा। तो इस तरह के जो चीज़ें जो चला रहे हैं, फिर ये भी आपको कुरान में मिलेगा, आयत है बाकायदा, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद भी नहीं देते, दूसरे को भी देने नहीं देते, उसको भी मना करते। तो ये हवा चलाई जाती है कि दूसरे को भी मना करना, कि झूठ बोल के मांगता। अरे झूठ नहीं बोलना चाहिए उसने, लेकिन नहीं देते आप या कम देते तो वो झूठ बोल के मांगता। अरे अपने गिरेबान में हम झाके, हमने भी नहीं बोलना चाहिए, उसने भी झूठ, लेकिन हम कितना झूठ बोलते। कोई ऑफिस का रहा तो बीमार नहीं भी है तो एप्लीकेशन में मैं बीमार हूँ,
कोई रिश्तेदार नहीं भी मरा तो वो फलाना हमारा रिश्तेदार इंतकाल हो गया, कभी अल्लाह के काम से जाएगा बाहर तो मेडिकल भी डालेगा, बीमार बोलेगा उसमें एप्लीकेशन में, और जाएगा कहाँ पर, अल्लाह के दिन का काम करने। 3 दिन के लिए जाएगा, 10 दिन का एक्सटेंशन ले लेगा। कभी किसी ऑफिसर के किसी के अच्छे ताल्लुकात रहे और वो कहे कि भाई पता चला कि फलाने ऑफिसर से अच्छे ताल्लुकात है, और ऑफिसर ने बोला कि भाई आपका कोई खूनी रिलेशन वाला रहा, मतलब बेटा या कोई भाई भतीजा, चुलत भाई वगैरह मराठी में जो कहते हैं, तो बोलना मैं लगा दूंगा। बहुत इज्जत करता उस शख्स की वो। तो पता चला उसकी फलाने की बात है, तो उसके बाद जाते यार वो मेरे लड़के को इंटरव्यू आया वहाँ का, तो आप बोल दीजिए ना मेरा भतीजा है करके, साहब थोड़ी इतना देखने आएगा। तो उसको झूठ बोलने लगाते मेरे ऐसे शख्स को। बोलता जान दो भाई इसकी रोजी रोटी का इंतज़ाम हो रहा, बोल दो ना झूठ। तो वो बोल देता कि साहब मेरा जमी का भाई है ना, या फलाना रिश्तेदार है ना, ऐसा करके लगाए। तो इनके झूठ सब चल जाते। जैसा ये एक चीज़ तहकीक करने के लिए जो कि है नहीं, लेकिन तहकीक करना चाहिए, किसी ने झूठ बना लिया वो तो फॉरवर्ड हो रहा जंगजू पैमाने पर, फॉरवर्ड कर दो, उसकी तहकीक नहीं होगी कि वो फेक तो नहीं है वीडियो। रोज़े आखिरत में अगर मांगने वाले समझ लीजिए 2% जो मैंने बताया, समझ लीजिए मिसाल देता हूँ मैं कि 100 लोग हैं, 100 लोग में के अगर 99 झूठे हैं, या समझ लीजिए 95 झूठे हैं, अब 5 अगर उसमें सच्चे हैं जिनको आपने गलत समझ लिए, झिड़की दे दिए, तो रोज़े आखिरत में अल्लाह को क्या जवाब देंगे आप? कौन सी आयत पेश करेंगे वहाँ पर कि अल्लाह तूने फलानी आयत में कहा था ना तहकीक कर लिया कर करके। मैं कहता हूँ ना एक आयत कोई बता दे कि तहकीक करके देना करके, क्या जवाब देंगे उन मजबूर बेबसों के बारे में रोज़े आखिरत में? किस बुनियाद पे थे कि हमारा बेजा गुमान करा, तहकीक करा, हमारा हक मार दिया। ये तो ऐसा हो गया कि भाई किसी को हम उधार पैसे दे रहे हैं, पता चला कि 2-4 लोगों ने पैसे डुबा लिए हमारे उधार, कर्जे हंसना देते थे, तो हमने लोगों को जो बेचारे थे पैसा होने के बाद में, भाई मैंने क्या किया है, कुछ लोग मिलते यार अपने तो उधार देना छोड़ दिए, उधार दो तो लोग डुबाए, मेरे 3 लोगों ने डुबा दिए, तो मैंने उधार ही देना छोड़ दिया। क्या जवाब देंगे अल्लाह? मैंने हक की गवाही दिया था, हक की गवाही दिया मैंने, तो यार वो कोर्ट के झटके बहुत हुए, मेरे को तारीख पर जाना ये जाना, तो मैंने हक की गवाही देने छोड़ दिया। ऐसा हो जाएगा? अरे जो भी चीज़ अल्लाह के जो अहकाम आते हैं वो पूरा करने के लिए तकलीफ जाती, हराम कमाने को इतनी तकलीफ नहीं जाती जो हलाल कमाने जाती तकलीफ। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे आप तो तकलीफ जाएगी, आपको सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे अपने जो रहते वो शिकायत करेंगे कि तुम खुद उनके साथ में रह के काम करते थे तहकीक का, जंगजू पैमाने पर जब आप छोड़ेंगे तो वो आपका साथ छोड़ देंगे, उनकी शिकायत आपको आएंगी। लेकिन अल्लाह की बात पे जमे रहना पड़ेगा हमको, अगर हम हक पर है तो मैं तो ठोक बजा के बोलता, एक आयत भी नहीं है, नॉट ए सिंगल आयत कि सवाली को तहकीक करके दो करके। और हदीस मौजूद है कि घोड़े की पीठ पर भी आया, आपसे ने फरमाया तो भी सवाली का सवाल पूरा करो। तो फिर मैं ये कहूँ उनको कि ये मुनकर हदीस है, मुनकर कुरान भी, आयतों का भी इनकार, फिर हदीस का भी इनकार, और इकरार का है का तहकीक करो, क्योंकि हमसे वो गलत बोल के झूठ बोल के मांग लेते, यानी बेजा गुमान। कुरान क्या है कि बेजा गुमान मत करो कि बाज़ गुमान गुनाह है, 99 छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होना, एक बेगुनाह किसी को तकलीफ नहीं होना हमारे ईमान वाले से। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको, मेरी भी कोशिश है कि शऊरी मुस्लिम बनाए, हम ऐसे ज़िम्मेदारों के, ऐसे उलमाओं के चक्कर में ना आए, या ऐसी इज्तिमायत जो है प्लेटफॉर्म से जो काम भी करती थी, इतनी बड़ी इज्तिमायत गलत हो सकती क्या, तो उनके झांसे में ना आए हम। क्योंकि शैतान ने बाकायदा अल्लाह को वो किया कि मैं सीधे रास्ते पे रह के बहकाऊँगा, सीधे रास्ते पे बैठ के बहकाऊँगा। तो ये जिस बेस पर इज्तिमायत बनी हुई होती वो वहाँ पर रह के बहकाता हूँ, खुद भी बहकते, दूसरों को भी बहकाने की कोशिश करते और बहका देते। हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, इस तरह से खुद भी गौर तदब्बुर नहीं करते। किसी ने गौर तदब्बुर किया, पहुंचा, सवाल कर रहा वो मेरे ऐसा इंसान, तो उसको वीडियोस भेजेंगे,
कि तू तहकीक करना शुरू कर दे, तू बगैर तहकीक के मत दे, मतलब जैसे इनके जेब से जाता है ही नहीं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने और एक एक आयत पर गौर व तदब्बुर करने। अब जो अगर कोई मदरसे से फारिग भी नहीं है, जनरल इंसान है, कोई हमाल है, पंचर वाला है, कोई चपरासी है, कोई बाबू है, एक मामूली इंसान भी अगर कुरान की आयत हमको पेश करे तो वो इंसान को ना देखें, हम उस आयत पर गौर करें, हम गौर व तदब्बुर करें कि आयत उस आयत में वैसा है कि नहीं पर्टिकुलर वो जो कह रहा है। आयतों पर गौर व तदब्बुर करने, गौर व तदब्बुर के बाद में उस पर अमल करने, और अमल करने के बाद में मौत तक जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।